राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक लड़की बहुत फूट फूट के रो रही थी। और क्यों रो रही थी? क्योंकि उसको उसके कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ घर वालों ने किसी चीज़ से परेशान करके रखा हुआ था। और इवेंचुअली जो है उसने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि सुनने में बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसको देख के मेरे मन में ये बात आई कि देखो, जब हम बादलों को देखते हैं, आसमान की तरफ जब हम देखते हैं, जब आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, जब बादल बिल्कुल काले नहीं होते, बिल्कुल भरे हुए नहीं होते, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। हमें लगता है मौसम कितना साफ़ है ना? वहीं जब बादल एकदम से भरे होते हैं, जब एकदम से काले बादल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बादल भर गए हैं, मतलब काले बादल हो गए हैं, मौसम बदल गया है, अब जो है बारिश आने वाली है ना? तो बादल इतने भर जाते हैं, इतने ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, वो इमोशन कह लो बादलों का, मुझे नहीं पता क्या एनर्जी कह लो, वो इतने भर जाते हैं कि वो बह जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम इंसानों को देखें, ठीक है, हमारे अंदर जब कोई इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने हमें गलत बोल दिया, किसी ने हमें परेशान कर दिया, हम कुछ चाहते थे वो नहीं हुआ, हम बार बार किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, बार बार उसमें फ़ेल हो रहे हैं, तो वो कई बार अपने आप को गिराने वाली भावना आ जाती है कि हम ही शायद गलत हैं, हमारे साथ ही शायद गलत होता है, मैं तो कुछ अचीव ही नहीं कर सकती लाइफ में, या मैं कर नहीं सकता कुछ अचीव, या मुझे ही सब लोग बुरा बोलते हैं, या मुझ में ही कोई कमी है। जब वो इमोशन इतना ज़्यादा भर जाता है ना हमारे अंदर, तो वो आंसुओं के रूप में बह जाता है, बहना शुरू हो जाता है। और अगर वो आंसू के रूप में बह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बादल भी जब बह जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद उसी तरीके से जब इंसान के अंदर इमोशंस भर जाते हैं ना, और वो रोने लगे, तो उसको रोने देना चाहिए। वो रो ले अच्छे से, क्योंकि जब वो रो लेगा तो रोने के बाद वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा, फ्रेश फील करेगा। ये बहुत कुछ, जब आप अपने आस पास नेचर को देखते हो ना, आप बहुत कुछ समझ पाते हो कि ये सब कुछ हमारे से रिलेट करते हैं। जब कहते हैं ना कि हम पंच तत्व से बने हुए हैं, पंचभूतों से बने हुए हैं, एक्चुअली वो सही है। क्योंकि आप देखो कि जब कुछ भी हम नेचर का देखते हैं, कोई पेड़ों को देखो, आप बादलों को देखो, कुछ ना कुछ आपको सीख ज़रूर दे के जाते हैं। इनफैक्ट जो पशु पक्षी हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, अगर आप उनको ध्यान से ऑब्ज़र्व करो। उनकी आँखों में देखो, उनको देखो कि वो किस तरह से अपना प्यार दिखाते हैं, किस तरह से वो अपना गुस्सा दिखाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको समझ आएँगी कि नेचर बहुत कुछ हमें सिखाता है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि अगर कोई इंसान अपनी वजह से या अपने इमोशंस को लेके परेशान है, वो रो रहा है, तो उसको रोने दो। लेकिन कभी भी उसको भारी होने का, उस इंसान के भारी होने का, मतलब उसके इमोशंस को हेवी करने का आप कारण मत बनो। क्योंकि जब वो कारण आप बनोगे और जब वो इंसान रोएगा ना, तो कहीं न कहीं उसकी आत्मा भी रोती है। कहीं न कहीं उसकी जो पेन है ना, वो पलट के आपके पास आती है, बिकॉज़ एनर्जी इज़ नेवर क्रिएटेड नॉट नेवर डिस्ट्रॉयड, राइट? ये एक प्रिंसिपल है साइंस का, और ये सच है। हम किसी को हँसी देते हैं, खुशी देते हैं, तो वापस लौट के हमारे पास और दुगनी हँसी और खुशी आती है। किसी को हम अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो चीज़ें वापस आती हैं हमारे पास। उसी तरीके से हम किसी को दुःख देते हैं, परेशानी देते हैं, तो वो भी किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौट के आती है। गौर करिएगा मेरी बात पे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आती, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।